चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। चलिए, आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दैट इज द नेम इज सैम्पलिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सैम्पलिंग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है दैट इज द सैम्पलिंग विल बी देयर। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जनरली जो आपका जो है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो आपके आप पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर आपका सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है, अगर सिग्नल पीरियोडिक होगा तो जनरली पावर सिग्नल होगा। और अगर मैं पावर सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो आप क्या करते थे बेटा, दैट इज द आप प्रॉपर्टीज को यूज करते थे, जो कि इनडायरेक्ट मेथड होता था आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए। और जनरली पीरियोडिक सिग्नल जो कि पावर सिग्नल होते हैं, उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म को जब निकालते हैं तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, इंपल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो है सैंपलिंग करना चाहते हैं। सैंपलिंग मेन चीज, सैंपलिंग का मतलब होता है कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल को आप डिस्क्रीट सिग्नल में क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल को अगर आप डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन बी यूज द सैंपलिंग। ठीक है, तो जनरली सैंपलिंग का यूज होता है आपके कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो सैंपलिंग होती है वो कई तरीके से की जाती है। आप स्विच की हेल्प से भी कर सकते हैं सैंपलिंग, या फिर इंपल्स ट्रेन सिग्नल की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सैंपलिंग करने का जो एक अच्छा तरीका होता है वो एक इंपल्स ट्रेन सिग्नल की हेल्प से करते हैं। और इंपल्स ट्रेन सिग्नल की हेल्प से जब हम लोग सैंपलिंग करेंगे तो हमें इंपल्स ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इंपल्स ट्रेन का जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पहले निकालना बता रहा हूं। ठीक है, कि इंपल्स ट्रेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, इंपल्स ट्रेन सिग्नल एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, और अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो जनरली पावर सिग्नल होगा, तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को जब हम निकालेंगे तो उसमें इंपल्स आएगा। और उसको निकालने के लिए क्या यूज करने वाले, कैसे निकालते हैं, कितना होता है, वो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके लिए आप देखेंगे कि अगर आप जो है दैट इज लाप्लास के अगर आपको फार्मूले मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं। सिंपली जहां जहां भी एस होगा, एस को रिप्लेस कर देंगे आप जे ओमेगा से। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिग्नल एक्स टी है। ठीक है, मैं रिलेट कर रहा हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, आपको जो है 15 से 20 दिन हो गया मेरे ख्याल से फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े हुए, तो रिकॉल करा रहा हूं एक बार प्रॉपर्टीज को। मेरे पास एक सिग्नल है एक्स टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है। एक्स टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल एक्स ऑफ एस से। ठीक है, अगर मैं टाइम डोमेन में आपका एक्सपोनेंशियल से, अगर मैं टाइम डोमेन के सिग्नल में एक्सपोनेंशियल सिग्नल से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। एस डोमेन में शिफ्टिंग होने का मतलब है, एस क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। एस डोमेन में शिफ्टिंग होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो जाएगी। तो अगर मैं एक्सटी में e की पावर माइनस एटी से मल्टीप्लाई करूं, अगर xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है, xt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एक्स ऑफ एस से। किससे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल एक्स ऑफ xt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप कैपिटल एक्स ऑफ एस से रिप्रेजेंट करें। अगर xt में आप निगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो xt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में या फिर एस डोमेन में क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग। किसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग होगी, एक्सटी। एक्सटी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी एस होगा, निगेटिव एक्सपोनेंशियल, कैसी शिफ्टिंग, पॉजिटिव शिफ्टिंग। एक्सटी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी एस दिखेगा, एस को रिप्लेस कर देंगे एस प्लस ए। अगर मैं एक्सटी को निगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्सटी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी एस होगा, एस को रिप्लेस करेंगे एस प्लस ए। निगेटिव शिफ्टिंग, दैट इज अगर आपके पास निगेटिव शिफ्टिंग है तो दैट इज, अगर आपका निगेटिव एक्सपोनेंशियल है तो कैसी शिफ्टिंग हो जाएगी, पॉजिटिव शिफ्टिंग। निगेटिव एक्सपोनेंशियल, पॉजिटिव शिफ्टिंग। ठीक है, अगर आप जो है एक्सटी में
पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई, एक्सटी में अगर जो है आप मल्टीप्लाई कर दें ई की पावर एटी से, तो अगर मैं एक्सटी में पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सटी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी एस होगा इसको रिप्लेस करूंगा पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल निगेटिव शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग कहां हो रही है? एस डोमेन। एस क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपको शिफ्टिंग चाहिए तो आपको टाइम डोमेन में सिग्नल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल, निगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव शिफ्टिंग, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल निगेटिव शिफ्टिंग। ठीक है, चलो अब ये जो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये आपका जो है रियल नंबर भी हो सकता है, आपका इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इंस्पायर होके फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है, एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैं रिप्रेजेंट करूं दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। अगर मैं एक्सटी में दैट इज निगेटिव एक्सपोनेंशियल से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, निगेटिव एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी इंटू एक्सटी, तो आपका इस सिग्नल का अगर मैं अपने सिग्नल एक्सटी में निगेटिव एक्सपोनेंशियल से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म में दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा में शिफ्टिंग निगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव शिफ्टिंग, और जहां जहां बेटा एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म में ओमेगा होगा, ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जे और टी का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज द ओमेगा नॉट। ठीक है, तो अगर एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, और बेटा अगर एक्सटी में मैं आपका निगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग हो जाएगी। एक्सटी के फोरियर निगेटिव एक्सपोनेंशियल कैसी शिफ्टिंग? पॉजिटिव। एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी ओमेगा दिखेगा ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और अगर एक्सटी में मैं पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल कैसी शिफ्टिंग? नेगेटिव शिफ्टिंग। एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी ओमेगा होगा ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या किसी को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से ये चीजें आप जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है। ठीक है, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था दैट इज नथिंग बट द डुअलिटी प्रॉपर्टी से। वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था डुअलिटी प्रॉपर्टी से दैट इज नथिंग बट द 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। क्या आपको याद है? ठीक है, डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम था वन होता था। डुअलिटी प्रॉपर्टी से आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के सिग्नल को यहां पर लेके आए थे और टाइम डोमेन के सिग्नल में 2 पाई से आपने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। डुअलिटी प्रॉपर्टी आपको याद होगी, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, चलो अब आपको एक चीज और मैंने बताया था कि जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, समेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, दैट इज वन मोर प्रॉपर्टी आई कैन बी टेक इट हियर। ये मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे जरूरत पड़ेगी। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए लीनियर ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर है? लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना भूल गया। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहे तो आपको एक इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आपका जो है लीनियर ऑपरेटर होता है, समेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी समेशन में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो तो यहां से हम लोग जो है मैं इंपल्स चेंज सिग्नल को लिखने जा रहा हूं, या फिर पीरियोडिक सिग्नल का मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूं, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का। क्योंकि इंपल्स चेंज सिग्नल एक पीरियोडिक सिग्नल होता है तो जनरली हम लोग पीरियोडिक सिग्नल का पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं कि जनरल फार्मूला क्या होगा। लिखे, हेडिंग डालिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोरियर
ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकाले जाते हैं? जनरली फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका अपीरियोडिक सिग्नल के लिए डिफाइन होता है। पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को प्रॉपर्टी का यूज करके निकालते हैं, और पीरियोडिक सिग्नल जनरली पावर सिग्नल होते हैं, उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स जरूर आएगा। ठीक है, चलो। तो कभी भी कोई पीरियोडिक सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो क्या मैं उसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं? हेलो। और कौन सा फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करेंगे? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। कौन सा? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं कि अगर सिग्नल, किस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला? पीरियोडिक सिग्नल। तो पहले हम बात करेंगे सिग्नल xt, जो कि मेरा कैसा सिग्नल है? लेट अस कंसीडर ए पीरियोडिक सिग्नल xt। मैं एक सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल xt कंसीडर करूं। अगर सिग्नल xt पीरियोडिक है तो मैं इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन बोलता है कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम के फॉर्म पे लिख सकते हैं। दैट इज समेशन के चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए के इंटू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम के फॉर्म पे लिख सकते हैं। इसको जरा ओपन कर दीजिए। इसको मैं ओपन कर दूंगा तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आएगा, माइनस इनफाइनाइट से ओपन होगा, प्लस ए ऑफ माइनस टू इंटू ई की पावर दिस इज माइनस जे टू ओमेगा नॉट टी, प्लस ए ऑफ माइनस वन ई की पावर माइनस जे वन ओमेगा नॉट टी। यहां लिखते हैं, जगह नहीं है। नाउ दिस इज प्लस माइनस ए वन इंटू ई की पावर माइनस जे वन ओमेगा नॉट टी, प्लस ए नॉट ई की पावर जे जीरो ओमेगा नॉट टी, प्लस ए वन ई की पावर जे वन ओमेगा नॉट टी, प्लस ए टू ई की पावर जे टू ओमेगा नॉट टी, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम के फॉर्म पे लिख सकते हैं। अगर पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप इन सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो कि अगर मैं इन सारे सिग्नल, इन सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरा पीरियोडिक सिग्नल मिल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, xt का अगर आप फोरियर, दोनों साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म समेशन में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो सम होगा वही मेरे पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो मैं लिख रहा हूं। तो मैं पीरियोडिक सिग्नल को इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम के फॉर्म पे लिख सकता हूं। इसको मैं लिख रहा हूं। अगर xt पीरियोडिक सिग्नल है तो आप इसको इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम के फॉर्म पे लिख सकते हैं। a2 इंटू ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा नॉट, प्लस ए ऑफ माइनस वन ई की पावर माइनस जे वन इंटू ओमेगा नॉट, प्लस ए नॉट ई की पावर जे जीरो ओमेगा नॉट टी, प्लस ए वन ई की पावर जे वन ओमेगा नॉट टी, प्लस ए टू ई की पावर जे टू ओमेगा नॉट टी, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। चलो xt पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ द साइड, टेकिंग फोरियर। अच्छा ये बताइए, xt अगर जो है इन सारे सिग्नल के सम के बराबर, तो xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इन सारे सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एक्सटी मेरा जो एक्सटी है वो इन सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम के, अगर एक्सटी इन सिग्नल के सम के बराबर तो एक्सटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इन सारे सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर होगा। तो चलो मैं निकालने जा रहा हूं इनका फोरियर, इन सारे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल, इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहा हूं। ठीक है, चलो ये बताइए, कुछ नहीं लिखा, ये एक्सपोनेंशियल के साथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के कुछ नहीं लिखा, क्या मान सकते हैं? सबके साथ क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं ना। यहां भी मैंने 1 माना, यहां भी मैंने 1 माना, यहां भी मैंने 1 माना, यहां भी मैंने 1 माना और यहां भी मैंने 1 माना, सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, बोर्ड पे देखो, नहीं तो समझ में फार्मूला आ गया, फार्मूला ही लिखा रहता है किताबों में, कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 30 पन्ने के आसपास में पढ़ाऊंगा, एग्जैक्टली 30 पन्ने, और उसमें से आप देखेंगे हर एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपको मालूम है 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, चलो इस वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है। अब मैं अपने सिग्नल में, टाइम डोमेन के सिग्नल में मैं नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, e की पावर -j2 ओमेगा नॉट टी, मैंने अपने टाइम डोमेन के सिग्नल में नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। हेलो, अगर आप 1 में नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगी? शिफ्टिंग, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव शिफ्टिंग। 1 के फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी ओमेगा होगा, ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे किससे? नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ओमेगा प्लस 2 ओमेगा नॉट। यहां पर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? जे और टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा नॉट। तो दिस इज नथिंग बट द 2 पाई, दिस इज 1 के फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी ओमेगा होगा, ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव शिफ्टिंग। क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नाउ दिस इज नथिंग बट द, ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, अच्छा आगे क्या है? A2 है ना। अगर आप टाइम डोमेन में a ऑफ -2 हो गई, a ऑफ -2, a ऑफ -2, अगर टाइम डोमेन में आप किसी भी एक फैक्टर से स्केलिंग करेंगे, हेलो, अगर मैंने टाइम डोमेन में कितने से गुणा कर दिया? a ऑफ -2 से। अगर आप सिग्नल में टाइम डोमेन में a ऑफ -2 से स्केलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सेम फैक्टर की क्या हो जाएगी? स्केलिंग। ठीक है, अच्छा ये तो टाइम का फंक्शन, ये A2 a ऑफ -2, यहां कहीं टाइम तो दिख नहीं रहा है, तो ये कांस्टेंट होगा। अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फैक्टर से फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी क्या हो जाएगी? स्केलिंग हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलो कई किताबों में इस चीज को ऐसे भी लिखा होता है, देखो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख देता हूं, हेलो, सेम चीज को ऐसे भी लिखा होता है a ऑफ -2 इंटू e की पावर j -2 ओमेगा नॉट टी इंटू 1। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू a ऑफ, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a ऑफ -2 2 पाई डेल ओमेगा। हेलो, अगर यहां पर पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल मान रहे हैं तो कैसी शिफ्टिंग हो जाएगी? पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल निगेटिव शिफ्टिंग। ठीक है, और कितने की शिफ्टिंग हो जाएगी बेटा? हेलो, निगेटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल निगेटिव शिफ्टिंग कितने की? -2 ओमेगा नॉट। दिस इज नथिंग बट रिटन एज माइनस ऑफ -2 ओमेगा। कैसा लिख सकते हैं? हेलो, +2 ओमेगा नॉट को ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है क्या? सेम चीज है भाई, यहां पर मैंने निगेटिव एक्सपोनेंशियल माना था तो पॉजिटिव शिफ्टिंग कर दी, यहां पर पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल माना है तो निगेटिव शिफ्टिंग कर देंगे। निगेटिव शिफ्टिंग कर देंगे कितने की? -2 ओमेगा नॉट। एक ही चीज लिखी है, कोई अलग नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, तो सेम बात है, मैं इसको यूज करूंगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये लिखा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वाले का लिख रहा हूं, इस वाले का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकाल रहा हूं। ठीक है, दैट इज
अब आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, a ऑफ -1 इंटू ई की पावर -j1 ओमेगा नॉट इंटू टी। कुछ नहीं लिखा, क्या मान लीजिएगा 1। इसका फोरियर टर्म निगेटिव एक्सपोनेंशियल है ना भैया, निगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव शिफ्टिंग, किसके फोरियर 1 के फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी आपको ओमेगा दिखेगा, ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे निगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव शिफ्टिंग, कितने से, दैट इज 1 ओमेगा नॉट। और a ऑफ माइनस से स्केलिंग करेंगे तो a ऑफ -1 हो जाएगा। सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a ऑफ -1 j -1 ओमेगा नॉट t। तो दिस इज आल्सो रिटन एज a ऑफ -1 2 पाई डेल ओमेगा -1 ओमेगा नॉट। बात एक ही है, सेम चीज है, बात एक ही है, किसी भी तरीके से लिखिए, इसको हम यूज करेंगे। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये लिखा हुआ है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये, क्योंकि फार्मूला बन जाएगा ना, जनरल फार्मूला। चलो नेक्स्ट, तीसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म था a नॉट e की पावर j 0 ओमेगा नॉट t। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, सारे सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहा हूं, ठीक है ना। 1 का आपको मालूम है, 1 में आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल सिग्नल से, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल है, निगेटिव शिफ्टिंग। तो बेटा आपके 1 के फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी आपको ओमेगा दिखेगा, ओमेगा को रिप्लेस करें ओमेगा -0 ओमेगा नॉट। और बेटा a नॉट से आपने स्केलिंग किया तो a नॉट से स्केलिंग हो जाएगी। फिर a1 इंटू ई की पावर j 1 ओमेगा नॉट t इंटू 1, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज a1 2 पाई पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल निगेटिव शिफ्टिंग, दिख रहा होगा, दैट इज इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखने जा रहे हैं इनटू 1। सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के मैं इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल, 2 पाई डेल ओमेगा -2 ओमेगा, दिख रहा होगा। जो चीज यहां पर है सेम निगेटिव शिफ्टिंग, सेम निगेटिव शिफ्टिंग, यहां पर 0 ओमेगा नॉट 0 ओमेगा नॉट, यहां पर -1 ओमेगा नॉट, हेलो हेलो माइनस लगा हुआ है, देखो सब में माइनस लगा के -1 ओमेगा नॉट, -2 ओमेगा नॉट माइनस लगा के 2 ओमेगा नॉट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक पैटर्न मैंने बना लिया, नाउ आई कैन बी मेक द पैटर्न। लिखिए इसको, और अगर मैं इन सारे सिग्नल को ऐड कर दूंगा, सारे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को ऐड कर दूंगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे मिल जाएगा। चलो मैं सिग्नल लिख रहा हूं, उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को लिख रहा हूं। चलो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने का फार्मूला देख रहे हैं। चलो हो गया क्या, मुझे इंटीमेट करें, अगर हो गया हो तो हम लोग आगे चल सकते हैं। चलो तो नाउ xt मेरा पीरियोडिक सिग्नल था, जिसको मैंने लिखा समेशन, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम के फॉर्म पे जनरली ले लिख सकते हैं, e की पावर j k ओमेगा नॉट t। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएंगे, प्लस ओपन करूं a ऑफ -t e की पावर j -2 ओमेगा नॉट t प्लस a ऑफ -1 e की पावर, this is j -1 ओमेगा नॉट t प्लस a नॉट e की पावर j 0 ओमेगा नॉट t प्लस a1 e की पावर j 1 ओमेगा नॉट t प्लस a2 e की पावर j 2 ओमेगा नॉट t प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है,
ये आपको मैंने क्या किया, xt को मैंने लिखा, ठीक है। xt चूंकि इन सारे सिग्नल के सम के बाद, तो xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इन सब के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर हो जाएगा। अब इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए मैंने सबके साथ क्या कर, कुछ नहीं लिखा था तो 1 मान लिया। तो नाउ xt का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म, पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहा हूं। पीरियोडिक xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप कैपिटल X ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि xt इन सारे सिग्नल के सम के बराबर है। तो xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इन सारे सिग्नल के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर होगा। और अभी अभी मैंने सबके फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको लिखना बताया, ठीक है। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, चलो इसका फोरियर 1 का मालूम है ना, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल 1 के फोरियर ट्रांसफॉर्म है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल नेगेटिव शिफ्टिंग हो जाएगी। कितना आएगा बेटा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, a ऑफ -2 पाई डेल ओमेगा माइनस, हेलो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल ना नेगेटिव शिफ्टिंग, ओमेगा -2 ओमेगा नॉट प्लस इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज a ऑफ -1 2 पाई डेल ओमेगा -1 ओमेगा नॉट। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म a नॉट 2 पाई डेल ओमेगा -0 ओमेगा नॉट प्लस a1 2 पाई डेल ओमेगा -1 ओमेगा नॉट प्लस a2 2 पाई डेल ओमेगा -2 ओमेगा नॉट, dot 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 like this. This is the Fourier ट्रांसफॉर्म। तो xt जो कि पीरियोडिक सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आएगा। अगर मैं इसको फार्मूला वाइज लिखना चाहूँ इन सारे, अच्छा ये कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है। अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, दैट इज xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा। हेलो इसको जनरल फॉर्म में देखो लिखने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर ये -2 है तो सेम चीज यहां पर आ रही है, -2 आ रहा है। ध्यान से देखें, यहां पर ये -2 लिखा है, यही चेंज हो रहा है हर एक टर्म में। तो यहां भी ये -2 आ रहा है ओमेगा नॉट के साथ, यहां पर -1 है, यहां भी ये -1 आ रहा है ओमेगा नॉट के साथ, यहां पर 0 है, यहां भी ये आपका 0 ही आ रहा है, ये 1 है, यहां पर ये 1 है, तो यहां भी ये 1 ही आ रहा है, और यहां पर 2 है तो यहां भी 2 आ रहा है। इसी तरह 3 होगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ध्यान से देखें, इन सारे इनफाइनाइट टर्म को अगर मैं लिखना चाहूं, हेलो ये सफिक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा। दिस इज समेशन k चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यहां पर देखो k है, जो यहाँ k होगा यही चेंज हो रहा है। k की वैल्यू कहां से चेंज हो रही है, माइनस इनफाइनाइट से। दिस इज ak इंटू 2 पाई डेल ओमेगा माइनस दिस इज k ओमेगा नॉट। इसको जरा ओपन करो, क्या यही आएगा समीशन। k की वैल्यू जब मैं -2 रखूंगा तो यहाँ भी -2 आएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। k की वैल्यू बेटा जब मैं -1 रखूंगा तो यहाँ भी -1, ये वाला टर्म आ जाएगा। k की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो a नॉट ये आपका 0, ये वाला टर्म आ जाएगा। जब k की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। k की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर k है तो यहाँ भी k ही लिखा है, बाकी सब कांस्टेंट है। हर एक टर्म में बाकी सारी चीजें सेम है। 2 पाई डेल ओमेगा, केवल ये बदल रहा है, और ये कहां से कहां बदल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। तो दैट इज xt जो कि मेरा पीरियोडिक सिग्नल था उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का जनरल फार्मूला। अच्छा आप ये बताइए, समेशन के अंदर वेरिएबल k है, k को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होगी, 2 पाई कांस्टेंट है, तो मैं 2 पाई को बाहर ले सकता हूँ।
2 पाई समेशन के चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए के डेल ओमेगा माइनस के ओमेगा। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल एक्सटी। एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये जनरल फार्मूला है। जनरल है, अगर आपके जो सिग्नल है पीरियोडिक सिग्नल है उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मालूम है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आप उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। आपको इंपल्स चेंज सिग्नल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मालूम होता है, बस इंपल्स चेंज सिग्नल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट रखिए। टाइम पीरियड मालूम होगा तो ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को यहां पर रख देंगे तो आपके इंपल्स चेंज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये जनरल फार्मूला लिखा है। एक्सटी अगर एक पीरियोडिक सिग्नल है तो ये उसका एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। इसको मेरी बात नहीं समझ में आई, अब मैं लिख रहा हूं, क्या सभी को मेरी बात क्लियर है? याद रखिएगा, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नहीं तो फिर आप निकालते रह जाएंगे। चलो चले आगे। यहां मैं लिख रहा हूं, नोट करके लिखो। अगर आपके पास एक पीरियोडिक सिग्नल है xt, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को हम इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है xt, इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप निकालना चाहते हैं तो पीरियोडिक सिग्नल xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, आपके पास एक सिग्नल xt है जिसका जो कि कैसा पीरियड, अगर पीरियोडिक सिग्नल तो हम उसको इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिख सकते हैं। इसका निकालो या फिर इन इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऐड कर दो, बात क्या है? सेम है। xt मेरा पीरियोडिक सिग्नल है जिसका मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप जो है इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सबके फॉर्म में लिखते हैं, ये दोनों सिग्नल सेम है। तो मुझे xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मैं इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूं। तो xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, जो कि बराबर आएगा xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई समेशन के चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए के, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। xt जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल है, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का जो xt एक पीरियड, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा से प्रेजेंट के, जो कि बराबर आएगा 2 पाई डेल के चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए के डेल ओमेगा माइनस के ओमेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। दिस इज 2 पाई समेशन के चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए के डेल ओमेगा माइनस के ओमेगा। दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले में xt जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दिस इज द फार्मूला। xt कैसे सिग्नल को रिप्रेजेंट करा है? पीरियोडिक सिग्नल। ये आपका क्या है? इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिख रहे हैं। किस सिग्नल को हम इनफाइनाइट फॉर्म, दैट इज पीरियोडिक। xt जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, ये जनरल फार्मूला लिखा है। xt जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल, उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने की क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक की जरूरत पड़ेगी। वेयर, इस फार्मूले में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर AK क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। और ओमेगा नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलो, AK जो यहां था वही चीज यहां भी आई, ठीक है, और ये जो ओमेगा नॉट था वही यहां पर आया है। दिस इज नथिंग बट द 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मुझे उस पीरियोडिक सिग्नल का क्या चाहिए? फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट चाहिए।
और दूसरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मालूम होगा, उस फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को यहाँ पर रख दूंगा, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रख दूंगा, और उस पीरियोडिक सिग्नल का मुझे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट वो क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम चल जाएगा। तो पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने का ये फार्मूला है। और आप देखेंगे सिग्नल पीरियोडिक है, उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या आ रहा है, इंपल्स आ रहा है, इंपल्स विल बी देयर। xt अगर पीरियोडिक होगा तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स आएगा, और ये इनफाइनाइट इंपल्स है, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट टर्म है तो यहां भी इनफाइनाइट टर्म है, और हर एक टर्म में इंपल्स आ रहा है। चलो अब हमें निकालना था इंपल्स चेन सिग्नल का, चलिए आ जाइए। लिखना चाहो तो लिख लो, xt मेरा एक पीरियोडिक सिग्नल है, xt मेरा एक पीरियोडिक सिग्नल है। अगर xt पीरियोडिक सिग्नल है तो क्या आप उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आप निकाल लेंगे, ये आप उसका निकाल लेंगे, ये आपको मालूम चल जाएगा xt। और बेटा उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी आप निकालेंगे, ये भी आपको मालूम चल जाएगा। अगर सिग्नल xt पीरियोडिक है तो आप उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और जैसे ही आपको उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मालूम चल गया, उन दोनों को यहाँ पर रख देंगे और आप अपने सिग्नल के पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को आसानी से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो कभी भी किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट और दूसरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इन दोनों को निकालेंगे और निकालने के बाद इस फार्मूले में रख देंगे, तो आपको उस पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। इंपल्स ट्रेन जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। चलो हो गया, आगे चल सकते हैं। चलो क्वेश्चन लिखें। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सिग्नल xt, और xt की इक्वेशन दी है समेशन m इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दैट इज डेल t माइनस mt, दैट इज। अच्छा ये xt इज इक्वल टू दिया समेशन m इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस डेल्टा t माइनस m इनटू कैपिटल टी। ये कौन सी इक्वेशन है xt? ये जो इक्वेशन लिखी है ये किस सिग्नल की इक्वेशन है, इंपल्स ट्रेन सिग्नल। तो xt आपका एक पीरियोडिक सिग्नल है, और वो पीरियोडिक सिग्नल मैंने इंपल्स ट्रेन सिग्नल लिया है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। दिस इज नथिंग बट दैट इज xt की मैंने इक्वेशन देखी, और इक्वेशन देख के मुझे तुरंत मालूम चल गया xt किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा, ये इक्वेशन है इंपल्स ट्रेन, दैट इज इंपल्स ट्रेन सिग्नल। ये जो इंपल्स ट्रेन सिग्नल है इसका स्ट्रेंथ कितना, इंपल्स ट्रेन सिग्नल हैविंग स्ट्रेंथ कितना है हर एक इंपल्स का, 1, हैविंग strength is 1, and what is the time period n? Time period is capital T। इसका मुझे निकालना है, चलो निकालते हैं, 2 सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि आपको पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फार्मूला मालूम है। ठीक है, चलो सोल्यूशन लिख रहे हैं। xt रिप्रेजेंट कर रहा है इंपल्स ट्रेन सिग्नल को,
जिसका स्ट्रेंथ है, दिस इज ए स्टैंडर्ड इम्पल्स ट्रेन सिग्नल having strength is 1 and time period is capital T। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ से भी आप सारी चीजें देख रहे हैं। XT आपका पीरियोडिक सिग्नल है कि नहीं, बिल्कुल इम्पल्स ट्रेन सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल ही होता है। M is changing from माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल T माइनस एम टी। ठीक है, जब आप जो है M की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका एक इम्पल्स आएगा ओरिजिन पे, M की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक इम्पल्स आएगा कैपिटल T पे, M की वैल्यू 2 रखेंगे तो इम्पल्स आएगा 2T पे, M की वैल्यू आप रखेंगे 3 तो आपका इम्पल्स आएगा कहां पर, 3T पे। जब M की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो इम्पल्स आएगा -T पे, -2 रखेंगे तो -2T पे, और -3 रखेंगे तो -3। स्ट्रेंथ कितना होगा 1। और इसी तरह ये आपका प्लस इनफाइनाइट पे जाएंगे इम्पल्स, और इसी तरह ये माइनस इनफाइनाइट पे जाएंगे। टाइम पीरियड इज व्हाट, दैट इज कैपिटल T। This is 0, this is capital T, this is 2T, this is 3T, minus T, minus 2T, and this is minus T। ठीक है, आपके पास एक इम्पल्स स्टैंडर्ड इम्पल्स चेंज सिग्नल है जिसका स्ट्रेंथ है 1 और टाइम पीरियड कैपिटल T है। इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट और दूसरा आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट। टाइम पीरियड मालूम है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल T। और स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल स्टैंडर्ड impulse train signal having strength is 1 and time period capital T is having the Fourier series coefficient, जिसको हम AK से रिप्रेजेंट करते थे, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड होता था। स्टैंडर्ड का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट स्ट्रेंथ कितना है 1 एंड टाइम पीरियड इज T, जो कि कांस्टेंट आता था 1/T। दोनों चीजें मालूम है, आप अपने स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल का फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए उसके दो चीजें मालूम होनी चाहिए, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट और दूसरा आपको दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ये है। अब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहा हूं और फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसका ग्राफ बना के देखेंगे कि स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो कैसे सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या इक्वेशन हो। इतना लिख लिया हो तो मुझे बता दीजिए। चले, हो गया, आ जाओ।
स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल जिसका स्ट्रेंथ 1 है, टाइम पीरियड कैपिटल टी है, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो भी एक इंपल्स चेंज सिग्नल होता है, लेकिन जो उसका स्ट्रेंथ होगा वो 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी आएगा, और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका होगा ओमेगा नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। और 2 पाई में आप उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका स्ट्रेंथ होगा। देखिए बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल है जिसका स्ट्रेंथ 1 है और इसका टाइम पीरियड क्या है, टी है। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मालूम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम है। अब मैं इसका क्या करने वाला हूं, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सटी, जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। एक्सटी जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल है, जो कि किस पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका आपको फोरियर सीरीज या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए आपको दो चीजें हैं, एक्सटी कैसा है, पीरियोडिक सिग्नल, और ये किस पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल। स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल का अगर पीरियोडिक सिग्नल का फोटो, स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल चलिए थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट कर गया था, मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करता हूं, ठीक है। चलिए चलिए, क्या आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, हाँ तो एक्सटी मेरा स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल था, और आपको या फिर एक्सटी मेरा पीरियोडिक सिग्नल था जो कि एक स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेटिव, फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट चाहिए, और आपको फंडामेंटल से दोनों मालूम है। और आप जो है अपने इंपल्स चेंज सिग्नल जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है पीरियोडिक सिग्नल का, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई समेशन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई समेशन k चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। आपके पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट रखना है, क्योंकि मेरा पीरियोडिक सिग्नल स्टैंडर्ड इंपल्स चेंज सिग्नल है, तो उसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा 1/t इंटू डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। व्हाट इज द ओमेगा नॉट, आपके पीरियोडिक सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रखना है। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रख दी, and that is Fourier series coefficient रख दिया। तो this is nothing but the standard impulse change signal का ये क्या है, Fourier transform है, ठीक है। this is the Fourier transform। तो लिख रहा हूं बेटा, standard impulse change signal, standard impulse change signal, standard impulse change signal का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। अच्छा बेटा देखो, इस समेशन के अंदर के वेरिएबल है, टी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी
समेशन k is changing from minus infinite से plus infinite delta omega minus k omega naught. This is the standard formula of impulse train signal. ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपल्स ट्रेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है। दिस इज द कोई बात नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, रक्षा शंकर, ठीक है। चलो, तो स्टैंडर्ड इंपल्स ट्रेन सिग्नल का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। अब मैं इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का जरा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप अपने स्टैंडर्ड इंपल्स ट्रेन सिग्नल को xt से रिप्रेजेंट करें तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा से क्या करें, इसके बारे में देखते हैं जरा इसका ग्राफ। स्टैंडर्ड इंपल्स ट्रेन सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कैसे सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको इक्वेशन मालूम है, ग्राफ बना के देख लीजिए। जनरली आपका जो स्टैंडर्ड इंपल्स ट्रेन सिग्नल है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो भी एक इंपल्स ट्रेन सिग्नल होगा जिसका स्ट्रेंथ कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, और टाइम पीरियड होगा आपका ओमेगा नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। निकाल रहा हूं, चलो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूं, ठीक है। चलो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। स्टैंडर्ड इंपल्स ट्रेन सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, उसकी इक्वेशन निकाली आपने, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी समेशन k चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। इस समेशन को जरा आप ओपन करिए, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, माइनस इनफाइनाइट से ओपन किया, और k की वैल्यू मैं -2 रख रहा हूं, k की वैल्यू आप -2 रख रहे हैं, ठीक है। k की वैल्यू आप -2 रख रहे हैं, तो जब k की वैल्यू आप -2 रखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज डेल ओमेगा प्लस 2 ओमेगा नॉट। -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो डेल ऑफ ओमेगा आएगा, जब 1 रखेंगे तो माइनस आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, प्लस जब 2 रखेंगे तो -2 ओमेगा नॉट आएगा, और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इस 2 पाई डिवाइडेड बाई टी को भी अंदर गुणा कर दीजिए, तो दिस इज -2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी ओमेगा प्लस 2 ओमेगा नॉट प्लस 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी डेल ऑफ ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी डेल ओमेगा -2 ओमेगा नॉट, और इस तरह कहां पर जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट पे चला जाएगा। अब आप देखिए, अगर कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा जो कि इंपल्स ट्रेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, सारे इंपल्स के ग्राफ को आपस में क्या करिए, ऐड कर दीजिए। अगर मैं सारे इंपल्स के ग्राफ को आपस में ऐड कर दूंगा तो मुझे अच्छा, ये इन सारे इंपल्स को ऐड करने पे आपको कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा मिलेगा। तो अगर मैं इन सारे इंपल्स के ग्राफ को आपस में ऐड कर दूंगा तो किसका ग्राफ मिल जाएगा, दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, जो कि इंपल्स ट्रेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा किसका फंक्शन है, ओमेगा का फंक्शन है, तो इसका ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ होगा, ओमेगा के रिस्पेक्ट, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। हेलो, ये बताइए, अगर मैं इस वाले इंपल्स को ड्रॉ करूं, हेलो इस वाले, ये बताओ इंपल्स को ड्रॉ करने के लिए तो लोकेशन चाहिए, दूसरा स्ट्रेंथ। हेलो, यहां पर देखिए, इस वाले इंपल्स की लोकेशन कहां पर है, 0 पे, और इसका स्ट्रेंथ कितना है, 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो अगर मैं इस वाले इंपल्स को ड्रॉ करूं, हेलो इस वाले इंपल्स की लोकेशन है 0 पे, स्ट्रेंथ है 2 पाई डिवाइडेड बाई, इसकी लोकेशन कहां पर है, इसकी लोकेशन, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, ओमेगा नॉट पे। ये वाला इंपल्स ओमेगा नॉट पे प्रेजेंट होगा, स्ट्रेंथ कितना है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। इस वाले इंपल्स की लोकेशन बताओ, 2 ओमेगा नॉट पे, 0 के बराबर कर देंगे, 2 ओमेगा नॉट पे, स्ट्रेंथ कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। इस वाले इंपल्स की लोकेशन माइनस ओमेगा नॉट पे होगी,
स्ट्रेंथ 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। इस वाले की लोकेशन -2 ओमेगा नॉट पे दिस। तो आप देखेंगे अगर मैं सबको ड्रॉ करूं, तो अगर मैं इस वाले इंपल्स को ड्रॉ करूंगा तो इस इंपल्स की लोकेशन है -2 ओमेगा नॉट। ध्यान से देखो, -2 ओमेगा नॉट। और कितने स्ट्रेंथ का इंपल्स है? स्ट्रेंथ इन व्हाट? 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ठीक है। नाउ अगर मैं इस इंपल्स को ड्रॉ करूं तो इसकी लोकेशन है -ओमेगा नॉट पे। -ओमेगा नॉट, दैट इज 2 पाई। स्ट्रेंथ है 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इस वाले इंपल्स की लोकेशन है ओरिजिन पे। स्ट्रेंथ इज 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इस वाले इंपल्स की लोकेशन है कहां पर? ओमेगा नॉट पे। स्ट्रेंथ इज 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इस वाले इंपल्स की लोकेशन कहां पर है? 2 ओमेगा नॉट पे। और स्ट्रेंथ कितनी है? 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। और इसी तक कितने इंपल्स ऐड होंगे? इनफाइनेट। तो ये कहां पर जा रहा है? इनफाइनेट पे जा रहा है। और इससे पहले कितने इंपल्स होंगे? इनफाइनेट। तो दिस इज नथिंग बट द माइनस इनफाइनेट। व्हाट इज द टाइम पीरियड? हेलो, टाइम पीरियड इज व्हाट? ओमेगा नॉट। Time period is omega naught. Time period is what? Omega naught. Time period is not omega naught. तो जरा कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को ग्राफ को देखिए। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा में आप देखेंगे क्या आपको इंपल्स ट्रेन दिख रही है? बिल्कुल इंपल्स ट्रेन दिख रही है। इसका टाइम पीरियड कितना है? ओमेगा नॉट। स्ट्रेंथ कितना है? 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो स्टैंडर्ड इंपल्स ट्रेन सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो भी क्या होता है? एक इंपल्स ट्रेन सिग्नल होता है जिसका स्ट्रेंथ होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी और उसका टाइम पीरियड होता है ओमेगा नॉट। क्या आपको दिख रहा है? स्टैंडर्ड इंपल्स ट्रेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इंपल्स ट्रेन सिग्नल ही होता है जिसका स्ट्रेंथ होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी और टाइम पीरियड होगा ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं। तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ से देखने के बाद आपने बोला कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा की इक्वेशन क्या थी बेटा? हेलो, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा की इक्वेशन ये थी। इसी इक्वेशन को आपने ओपन किया तो ओपन करने के बाद ग्राफ बनाया। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा जो कि जिसकी इक्वेशन थी 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी समेशन के चेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है इंपल्स ट्रेन सिग्नल को। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना बेटा, हेलो, इसका ग्राफ ये देखो, मैंने इसको ओपन करके बनाया। क्या है ये? इंपल्स ट्रेन सिग्नल को ही रिप्रेजेंट करे। इंपल्स ग्राफ क्या आया है? इंपल्स ट्रेन सिग्नल। इंपल्स ट्रेन सिग्नल जिसका स्ट्रेंथ क्या है? हैविंग। इसका स्ट्रेंथ, हेलो यहां पर देखो स्ट्रेंथ, यहां तो देखो अंदर ये, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, स्ट्रेंथ आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। 2 पाई डिवाइडेड, ये बेटा कांस्टेंट है, इसको अंदर ले जाओ समेशन के। तो 2 पाई डिवाइडेड इंपल्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितना है? 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी एंड हैविंग and having time period is omega naught. तो
इम्पल्स, स्टैंडर्ड इम्पल्स चेंज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एक इम्पल्स चेंज सिग्नल होता है, जिसका स्ट्रेंथ होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी और टाइम पीरियड होता है ओमेगा नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो इस चीज को आप ऐसे दिखा सकते हैं। मुद्दे की बात अब समझिए। हो गए हो तो मुझे बता दीजिएगा तो आगे चले। एंटीमेट कर दिया करिए आपको। चलो, तो यहां मैं नोट करके चीजें लिखवा देता हूं, नोट लगाएं। स्टैंडर्ड इम्पल्स चेंज सिग्नल, दिस इज द स्टैंडर्ड इम्पल्स चेंज सिग्नल। इसका जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, स्टैंडर्ड इम्पल्स चेंज सिग्नल, दिस इज ए स्टैंडर्ड इम्पल्स ट्रेन सिग्नल। मुझे जरूरत पड़ेगी इसी फार्मूला रटा होना चाहिए। स्टैंडर्ड इम्पल्स चेंज सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी समेशन k changing from minus infinite to plus infinite डेल ओमेगा माइनस के ओमेगा। आपके स्टैंडर्ड इम्पल्स चेंज सिग्नल का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड इम्पल्स चेंज सिग्नल का ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये भी क्या है बेटा, इम्पल्स ट्रेन सिग्नल है। इम्पल्स ट्रेन सिग्नल, इम्पल्स ट्रेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स ट्रेन सिग्नल ही आता है। इम्पल्स ट्रेन सिग्नल जिसका स्ट्रेंथ कितना होगा, इसको अंदर ले जाओ तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। यही स्ट्रेंथ कितना होगा, हैविंग स्ट्रेंथ 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड। इसका टाइम पीरियड ये होगा। तो इसी चीज को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड इम्पल्स चेंज सिग्नल impulse train signal is also an impulse train signal having a strength of 2 pi divided by capital T। स्ट्रेंथ ना, इसलिए इसको सर्किल में बदल देते हैं। एंड टाइम पीरियड इज ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा कन्वल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहला चीज हमें ये क्लियर हो गया कि इंपल्स चेंज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म इंपल्स चेंज सिग्नल ही होता है, जिसका स्ट्रेंथ होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, और आपका जो है टाइम पीरियड होगा ओमेगा नॉट। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए, सैंपलिंग के लिए जरूरत पड़ेगी अभी आगे चल के। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं
थोड़ा सा कन्वोल्यूशन के बारे में। मैंने आपको बताया था जो कन्वोल्यूशन ऑपरेटर होता है, कन्वोल्यूशन ऑपरेटर हमने कहां पर पढ़ा था, दैट इज एलटीआई सिस्टम में। कन्वोल्यूशन ऑपरेटर आपका टाइम इनवेरिएंट ऑपरेटर होता है। जितना हम जो है टोटल इनपुट में आपका डिले या फिर एडवांस या फिर टोटल जितनी शिफ्टिंग होगी आपके इनपुट साइड, सेम शिफ्टिंग या फिर एडवांस आपको कहां मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, चलो हो गया क्या, आगे चले, चलो इधर आओ। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मैं जो है एक मेरे पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी, एक मेरे पास सिग्नल एक्स ऑफ टी है, किसी भी सिग्नल एक्स टी को जब आप कन्वोल्यूट करेंगे इंपल्स सिग्नल के साथ तो व्हाट इज द रिजल्ट, किसी भी सिग्नल को, किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ टी को अगर मैं इंपल्स सिग्नल साथ कन्वोल्यूट कर दूंगा तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, अगेन सेम सिग्नल ना, ये मैंने आपको पढ़ाया। किसी भी सिग्नल को अगर आप इंपल्स सिग्नल के साथ कन्वोल्यूट कर देंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम सिग्नल आएगा। ठीक है, चाहे आपका सिग्नल टाइम डोमेन पे हो चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए भी ये रिजल्ट होगा। मान लीजिए आपके पास एक सिग्नल है दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, उसको आपने कन्वोल्यूट किया किसके साथ, डेल ऑफ ओमेगा के साथ, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, किसी भी सिग्नल को जब आप इंपल्स सिग्नल के साथ कन्वोल्यूट करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है, ये आपको मालूम। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं अपने सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वोल्यूट कर दूं तो व्हाट इज द रिजल्ट, अगर मैं अपने सिग्नल, हेलो, अगर ये ओमेगा नॉट नहीं आता तो व्हाट इज द रिजल्ट, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। आपकी इनपुट साइड पे कितना आपने डिले दिया है, ओमेगा नॉट का, तो आउटपुट में भी सेम डिले हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट द, जब किसी भी सिग्नल को डिलेड इंपल्स के साथ क्या करते हैं, कन्वोल्यूट करते हैं, तो जितना, अगर बेटा ये डिले ना होता तो एक्स ऑफ ओमेगा, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, कन्वोल्यूशन ऑफ डेल ऑफ ओमेगा कितना आएगा, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। जितना आप इनपुट में डिले देंगे सेम डिले या फिर एडवांस आपका आउटपुट में मिलेगा। तो कितना डिले है टोटल इनपुट में, ओमेगा नॉट का, तो आउटपुट में भी कितने का डिले आ जाएगा, ओमेगा नॉट। क्या रिजल्ट आपको समझ में आया कि अगर मैं जो है किसी भी सिग्नल को डिलेड इंपल्स के साथ क्या करूंगा, कन्वोल्यूट करूंगा, तो मेरा सिग्नल में भी क्या हो जाएगा, सेम डिले क्या होगा प्रेजेंट। अगर कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को आप डिलेड इंपल्स के साथ कन्वोल्यूट करेंगे तो सिग्नल में भी सेम डिले क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। इस चीज को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, इस चीज को ग्राफ से। ठीक है, आपके पास एक सिग्नल है कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, उसको आपको डिलेड इंपल्स के साथ क्या करना है, कन्वोल्यूट करना है, और कन्वोल्यूट करने के बाद जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल आपको यहाँ पर मालूम है। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो मैंने बोला मान लीजिए मेरे पास जो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा वो बैंड लिमिटिंग सिग्नल है। कैसा सिग्नल, बैंड लिमिटिंग सिग्नल। समझने की कोशिश करिएगा, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक बैंड लिमिटिंग सिग्नल है, ये कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ है जो कि एक बैंड लिमिटिंग सिग्नल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपके सिग्नल कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा में प्रेजेंट है वो कैपिटल है। क्योंकि इवेंट सिग्नल मानते हैं इसलिए मैंने वर्टिकल एक्सेस के अबाउट इसको क्या रखा है, सिमेट्रिकल कर रखा है। कितनी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है आपके कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा में, 0 से लेके ओमेगा एम तक। दिस इज ए बैंड लिमिटिंग सिग्नल। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा is considered as a band limiting signal, या फिर इसको हम मान लेते हैं बेस बैंड सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल माना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मैं किसी भी सिग्नल को किसके साथ कन्वोल्यूट करूं, डिलेड इंपल्स, इस इंपल्स की लोकेशन कहां पर होगी, स्ट्रेंथ होगा 1 और बेटा आपका लोकेशन होगी ओमेगा नॉट पे। आप अपने सिग्नल कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को कन्वोल्यूट करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द
शिफ्टेड इम्पल्स, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इम्पल्स शिफ्टेड इम्पल्स है जिसकी लोकेशन है ओमेगा नॉट पे, स्ट्रेंथ है 1। तो इस कन्वोल्यूशन का रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट बेटा आपको मालूम है, अगर मैं कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को डिलेड इंपल्स के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइड कर दूंगा, या फिर कन्वोल्यूट, मल्टीप्लाई नहीं, अगर आप किसी भी सिग्नल कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को डिलेड इंपल्स का कन्वोल्यूट करेंगे तो रिजल्टेंट सिग्नल में भी क्या हो जाएगा, सेम डिले प्रेजेंट होगा। इसका कन्वोल्यूशन आएगा दैट इज कैपिटल एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। उसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करें। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं जिससे कि मैं चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली समझा पाऊं, और ये मुझे जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं इतना सब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों सिग्नल को जब आपस में कन्वोल्यूट करेंगे तो व्हाट इज द रिजल्टेंट सिग्नल? रिजल्टेंट सिग्नल इज आएगा दिस इज कैपिटल एक्स, सिग्नल में भी सेम डिले प्रेजेंट होगा। इसका ग्राफ बनाना है। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को अगर मैं कन्वोल्यूट करूंगा शिफ्टेड इंपल्स के साथ तो व्हाट इज द रिजल्ट, कैपिटल एक्स दैट इज आपके सिग्नल में भी सेम डिले प्रेजेंट होगा। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को अगर शिफ्टेड इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिग्नल में भी सेम डिले, रिजल्ट होगा कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसका मुझे ग्राफ बनाना है। क्या कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ मालूम है? कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ मालूम है आपको? किसका ग्राफ बनाना है? कैपिटल एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का ग्राफ बनाना है। तो ये बताइए, इस सिग्नल को बनाने के लिए इसमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा नॉट के ग्राफ को, इस सिग्नल को बनाने के लिए अगर कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा में शिफ्टिंग करनी पड़ेगी तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए हम किसके ग्राफ को शिफ्ट करेंगे? कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा की ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। और कैसा शिफ्टिंग है बेटा? निगेटिव शिफ्टिंग। ग्राफ कहां पर शिफ्ट होगा? राइट साइड पे। कितना शिफ्ट होगा? ओमेगा नॉट शिफ्ट होगा। तो इस ग्राफ को अगर मैं जो है ओमेगा नॉट राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो किसका ग्राफ आ जाएगा? दैट इज कैपिटल एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का। ठीक है, चलो ये बताओ, अगर मैं इसको ओमेगा नॉट शिफ्ट करूंगा तो जीरो कहां पर आ जाएगा? ओमेगा नॉट पे। ओमेगा एम को ओमेगा नॉट शिफ्ट करूंगा तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा? ओमेगा नॉट में। और ये भी ओमेगा नॉट राइट साइड पे जाएगा तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा? ओमेगा नॉट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं गोविंद, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ मालूम है, इसका ग्राफ बनाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, आप कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा के ग्राफ को क्या कर दीजिएगा? राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिएगा। निगेटिव शिफ्टिंग ना, निगेटिव शिफ्टिंग के इस सिग्नल को बनाने के लिए इसमें शिफ्टिंग, तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए हम कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा के ग्राफ को कहां पर शिफ्ट करेंगे? राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, राइट साइड पे कितना शिफ्ट करेंगे? ओमेगा नॉट। तो ये जो ओरिजिन वाली वैल्यू है वो आपकी ओमेगा नॉट पे आ जाएगी। ध्यान से देखते जाइए, जीरो वाली वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नॉट पे। जो ओमेगा एम है वो भी ओमेगा नॉट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो उसमें कितना ऐड हो जाएगा? ओमेगा नॉट ऐड हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इस ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करते हैं जिससे कि आपको और क्लियरली विजिबिलिटी हो। दिस इज ओमेगा। तो ओरिजिन में वाली वैल्यू कहां पर आ जाएगी? ओमेगा नॉट पे। ओमेगा एम वाली वैल्यू कहां पर आ जाएगी? ओमेगा एम प्लस ओमेगा नॉट पे। और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस ओमेगा एम में कितना ऐड हो जाएगा? ओमेगा नॉट ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको सही से लिख देता हूं बेटा, इसको मैं लिख देता हूं ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम, दिस इज ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट रिटन लाइक दैट
ओरिजिन आ जाएगा ओमेगा नॉट पे, ठीक है ना। ये जो अपर वैल्यू है वो आ जाएगी दिस इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम पे, और ये जो लोअर वैल्यू है वो आ जाएगी ओमेगा माइनस ओमेगा में ओमेगा नॉट ऐड हो जाएगा तो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं किसी, तो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ, इंपल्स की लोकेशन ओमेगा नॉट पे है, ओमेगा नॉट, ये चीज ध्यान से देखिएगा, शिफ्टेड इंपल्स के साथ अगर किसी भी सिग्नल को कन्वॉल्यूट करेंगे तो आपका जो सिग्नल है जो कि ओरिजिन पे था वो कहां आ जाएगा, ओमेगा नॉट पे। दिख रहा है? सिग्नल ओरिजिन जो वैल्यू 0 पे थी वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट किसकी लोकेशन थी, शिफ्टेड इंपल्स की। तो आप बोल सकते हैं जब भी आप किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ क्या कर देते हैं, कन्वॉल्यूट कर देते हैं, तो आपके सिग्नल की जो प्रेजेंस है वो कहां पर आ जाएगी, आपके शिफ्टेड इंपल्स की लोकेशन। शिफ्टेड इंपल्स की लोकेशन में यहां पर इंपल्स था, इंपल्स की लोकेशन पे ओमेगा नॉट पे क्या आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल विल बी प्रेजेंस, सिग्नल की प्रेजेंस, जो कि सिग्नल मैंने कहां पर माना था, ओरिजिन पे माना था। सिग्नल आपका शिफ्ट होते ही किस लोकेशन पे आ जाएगा, अपनी प्रेजेंस कहां पर दिखाने लगेगा, ओमेगा नॉट पे। सिग्नल, अच्छा मैं अगर सिग्नल की, अच्छा ये बताओ इस सिग्नल की लोकेशन कहां पर है, इस सिग्नल की लोकेशन ओरिजिन पे है। इस सिग्नल की लोकेशन कन्वॉल्यूट करने के बाद अगर मैं अपने सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वॉल्यूट कर दूंगा तो ये मेरा सिग्नल आएगा, ये रिजल्टेंट। इस सिग्नल की प्रेजेंस कहां पर है, ओमेगा नॉट पे। सिग्नल की प्रेजेंस कहां पर आ जाएगी, ओमेगा नॉट पे। पहले सिग्नल ओरिजिन पे था, कन्वॉल्यूशन करने के बाद सिग्नल को कन्वॉल्यूट किया शिफ्टेड इंपल्स के साथ, तो सिग्नल की जो लोकेशन है वो कहां पर आ जाएगी, ओमेगा नॉट। जो सिग्नल विल बी शिफ्टेड, या फिर आपका सिग्नल कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इंपल्स की लोकेशन पे, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आप बोल सकते हैं कि जब किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ क्या किया जाता है, कन्वॉल्यूट किया जाता है, तो आपकी जो सिग्नल होती है उसकी प्रेजेंस आ जाती है। ये सिग्नल ओरिजिन पे था, ये सिग्नल ओमेगा नॉट पे, ओमेगा नॉट पे कौन प्रेजेंट था, इंपल्स। तो किसी भी सिग्नल को अगर मैं शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वॉल्यूट करूंगा तो सिग्नल की प्रेजेंस आ जाएगी इंपल्स की लोकेशन पे, ओमेगा नॉट पे। सिग्नल ही रहेगा, सिग्नल अभी भी रहे, लेकिन सिग्नल की जो प्रेजेंस है वो ओरिजिन से हट के कहां पर आ जाएगी, ओमेगा नॉट पे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को कन्वॉल्यूट करूंगा शिफ्टेड इंपल्स के साथ, तो जो मेरा सिग्नल होगा दैट इज आल्सो प्रेजेंट, दैट इज सिग्नल विल बी शिफ्टेड एट द लोकेशन ऑफ द शिफ्टेड इंपल्स। जहां पर इंपल्स था वहीं पर सिग्नल आ जाएगा। अगर इंपल्स की लोकेशन ओमेगा नॉट पे है तो सिग्नल भी ओमेगा नॉट पे आ जाएगा। अगर सिग्नल मान लीजिए आपका कहां पर है, दैट इज, अगर मैं इसको एक शिफ्टेड इंपल्स दैट इज डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से कन्वॉल्यूट करता तो सिग्नल की प्रेजेंस कहां पर आ जाती, माइनस ओमेगा नॉट पे, ठीक है। तो इस चीज को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, और यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सिग्नल आप लेंगे तो सिग्नल आपको हमेशा बैंड लिमिटिंग या फिर बैंड बेस बैंड सिग्नल ही कंसीडर करना है। इसकी कोई बैंड विड्थ पूछे, व्हाट इज द बैंड विड्थ ऑफ द सिग्नल, बैंड विड्थ होगी ओमेगा एम, ठीक है। चलो फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या इसको बना लिया, पहले बना लीजिए। चले, चलो आ जाओ। दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, उसको मैंने कन्वॉल्यूट किया डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, व्हाट इज द रिजल्टेंट। अगर आप किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वॉल्यूट करेंगे तो आपका जो सिग्नल है उसकी प्रेजेंस कहां पर हो जाएगी, वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ द इंपल्स, माइनस ओमेगा नॉट। तो आपका सिग्नल की भी प्रेजेंस कहां पर आ जाएगी, माइनस ओमेगा नॉट पे। या फिर इसको ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी सिग्नल को आप इंपल्स के साथ कन्वॉल्यूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा सेम सिग्नल। अगर मैंने इनपुट में कितने का एडवांस किया है, ओमेगा नॉट का, तो आउटपुट में भी कितने का एडवांस, ओमेगा नॉट। और इसको लिखने के बाद दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को जब कन्वॉल्यूट करेंगे डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से, तो रिजल्ट आएगा दैट इज कैपिटल एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। इस चीज को कैसे पढ़ेंगे, अगर मैं किसी भी सिग्नल को
शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वल्यूट करूंगा, शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वल्यूट करूंगा तो सिग्नल की जो प्रेजेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंपल्स की लोकेशन पे। सिग्नल विल बी प्रेजेंस एट द लोकेशन ऑफ द, वेयर इज द लोकेशन ऑफ द इंपल्स, माइनस ओमेगा नॉट। अगर मैं सिग्नल को माइनस ओमेगा नॉट वाले शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वल्यूट करूंगा तो सिग्नल भी कहां पर आ जाएगा, इंपल्स की लोकेशन माइनस ओमेगा नॉट पे प्रेजेंट हो जाएगा। सिग्नल विल बी शिफ्टेड एट माइनस ओमेगा नॉट, इसकी लोकेशन निकालेंगे तो माइनस ओमेगा नॉट आएगी। ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज योर कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा नॉट। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा नॉट हमेशा कैसा सिग्नल कंसीडर करना समझने के लिए, बैंड पास सिग्नल। दिस इज जीरो, दिस इज ओमेगा एम, दिस इज माइनस ओमेगा। मैं अपने कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा जो कि मेरा बैंड पास सिग्नल है उसको मैं कन्वल्यूट कर रहा हूं शिफ्टेड इंपल्स के साथ। वेयर इज द लोकेशन ऑफ द इंपल्स, ये जो शिफ्टेड इंपल्स है इसकी लोकेशन है माइनस ओमेगा नॉट, इसकी लोकेशन है माइनस ओमेगा नॉट। तो जब आप अपने सिग्नल को इस शिफ्टेड इंपल्स के साथ क्या करने वाले हैं, कन्वल्यूट करने वाले, तो ये सिग्नल कहां पर आ जाएगा, इंपल्स की लोकेशन पे। ठीक है, इंपल्स, तो इस सिग्नल को आपको यहां पर बना देना है माइनस ओमेगा नॉट पे, जहां पर इंपल्स था उसी लोकेशन पे। जब आप किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वल्यूट करेंगे, ठीक है, शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वल्यूट करेंगे तो आपका जो सिग्नल है, हेलो, जब ये सिग्नल इस इंपल्स के साथ कन्वल्यूट होगा तो ये सिग्नल इस इंपल्स की लोकेशन पे आ जाएगा। जब आप अपने सिग्नल कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को इस शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वल्यूट करेंगे तो आपका जो सिग्नल है वो इस इंपल्स की लोकेशन पे आ जाएगा। हेलो, इंपल्स की लोकेशन पे क्या दिखाना है, सिग्नल, ये इंपल्स की लोकेशन थी, इस लोकेशन पे आपका सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल विल बी प्रेजेंट एट द लोकेशन ऑफ द इंपल्स। नाउ ये क्या होने वाला है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। नाउ ये आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट पीछे शिफ्ट हो जाएगा और ये भी ओमेगा नॉट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें से ओमेगा नॉट घट जाएगा बेटा, इसमें से ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द, हेलो, दिस इज माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम पे आ जाएगा, और इसमें भी ओमेगा नॉट, तो माइनस में कॉमन ले लूंगा तो दिस इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है? दिस इज द ग्राफ ऑफ कैपिटल एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा। अगर आप किसी भी सिग्नल को, मुझे जरूरत पड़ेगी अभी मैं इंपल्स ट्रेन के साथ सिग्नल को कन्वल्यूट कराऊंगा तो दिक्कत नहीं होनी, जब भी कोई सिग्नल शिफ्टेड इंपल्स के साथ क्या होगा, कन्वल्यूट होगा, तो जब ये सिग्नल इस इंपल्स के साथ कन्वल्यूट होगा तो ये जो सिग्नल है वो इस इंपल्स की लोकेशन पे आ जाएगा। जब भी किसी सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ हम कन्वल्यूट करते हैं तो सिग्नल विल बी प्रेजेंट एट द लोकेशन ऑफ द इंपल्स। तो यहां मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम द ग्राफ, from the above graph we can say that the convolution, अच्छा चाहे कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा करो चाहे एक्स टी का करो, अगर एक्स टी का मैं शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वर्ट करूंगा तो वो भी आपका इंपल्स की लोकेशन में शिफ्ट हो जाएगा, वेरिएबल चेंज होने से, ठीक है। तो फ्रॉम द, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए बताया लेकिन सेम रिजल्ट टाइम डोमेन के लिए, यहां पर टी कर देंगे, यहां भी टी आ जाएगा, यहां भी टी आ जाएगा, ठीक है, सेम चीज। फ्रॉम द अबव ग्राफ वी कैन से दैट द कन्वोल्यूशन of
ए सिग्नल कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा और एक्स ऑफ टी विद ए शिफ्टेड इंपल्स। जब आप अपने सिग्नल कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा या फिर एक्स ऑफ टी को शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वर्ट करते हैं, देन द रिजल्ट shifted impulse convolute a signal with a shifted impulse results the presence of signal कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा की प्रेजेंस कहां पर? जैसे ही आपका सिग्नल कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा फिर एक्स ऑफ टी शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वॉल्यूट होगा, तो जो रिजल्ट होगा, जो मतलब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? आपका जो सिग्नल होगा, रिजल्ट द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा और एक्स ऑफ टी एट द location of the impulse. Result the presence of the signal at the location of the impulse. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं। मुझे ग्राफ से मतलब है, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास मैथमेटिकली लिखा हुआ है, इतना लिख लो पहले। मैथमेटिकली आपके पास लिखा है दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, इसको आपको कन्वॉल्यूट करना है डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वॉल्यूशन? तो मैथमेटिकली आप क्या करेंगे, जो कन्वॉल्यूशन होता है वो आपका समीशन में क्या होता है? कन्वॉल्यूशन इज नथिंग बट ए कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कन्वॉल्यूशन भी समीशन में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं इस कन्वॉल्यूशन को निकालूं तो आपका कन्वॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? समीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कन्वॉल्यूशन ऑफ डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, चलो किसी भी सिग्नल को जब आप शिफ्टेड इंपल्स के साथ क्या करेंगे? कन्वॉल्यूट करेंगे। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? हेलो, दैट इज अगर ये शिफ्टिंग ना होती या फिर एडवांस ना होता तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, आपने इनपुट में ओमेगा नॉट का एडवांस किया है तो आउटपुट में भी ओमेगा नॉट का, यहाँ पर डिले दिया है ये आ जाएगा। तो अगर मैं इस सिग्नल को कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को इस सिग्नल के साथ कन्वॉल्यूट करूंगा तो रिजल्ट इज दिस। ग्राफ बनाना है, देखो मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा आपका जो है एक बैंड पास सिग्नल है। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा जब आपका इंपल्स किसी भी शिफ्टेड इंपल्स के साथ क्या करेगा? कन्वॉल्यूट करेगा, तो सिग्नल की प्रेजेंट हो जाएगी इंपल्स की लोकेशन। इस इंपल्स की लोकेशन है माइनस ओमेगा नॉट, तो ये सिग्नल भी माइनस ओमेगा नॉट पे आ गया। जब किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई कन्वॉल्यूट करेंगे तो सिग्नल की जो प्रेजेंस है इस इंपल्स की लोकेशन है माइनस, तो सिग्नल की प्रेजेंस भी कहां पर जाएगी? माइनस ओमेगा नॉट पे। ठीक है, ये आपका सिग्नल था, दिस इज योर सिग्नल, दिस इज योर सिग्नल। 0 ओमेगा एम, दिस इज माइनस ओमेगा एम। इसको आपको कन्वॉल्यूट करना है। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, इसका ग्राफ, इस कन्वॉल्यूशन का रिजल्ट ये है। ठीक है, उसका भी ग्राफ बनाने जाता हूं। नाउ नाउ इस सिग्नल का ग्राफ बनाओ, इसमें 2 इंपल्स होंगे। इस सिग्नल में 2 इंपल्स हैं, एक इंपल्स की लोकेशन है माइनस ओमेगा नॉट पे और दूसरे इंपल्स की लोकेशन है प्लस ओमेगा नॉट पे। दिस इज द ग्राफ ऑफ डेल ओमेगा प्लस
ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। जब मैं कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को इस सिग्नल के साथ कन्वल्यूट करूंगा तो व्हाट इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट आएगा। इसके ग्राफ को बनाने के लिए आप इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए, दोनों ग्राफ को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा है, इसको आप क्या करेंगे, ओमेगा नॉट राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और इसका ग्राफ बनाने के लिए आप ओमेगा नॉट को कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को आप लेफ्ट साइड ओमेगा नॉट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं इनके कन्वोल्यूशन का। ठीक है, चलो ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका सिग्नल है, हेलो, इस सिग्नल को मैं कन्वल्यूट कर रहा हूं इस सिग्नल के साथ। जो कन्वल्यूशन होगा, ये जो कन्वल्यूशन होगा समेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये सिग्नल इसके साथ भी कन्वल्यूट होगा और ये सिग्नल इसके साथ भी कन्वल्यूट होगा। ध्यान से देखिए, जब ये सिग्नल इस सिग्नल के साथ कन्वल्यूट होगा तो इस सिग्नल की प्रेजेंस आ जाएगी यहां पर, और जब ये सिग्नल इस शिफ्टेड इंपल्स का तो ये सिग्नल कहां पर आ जाएगा, इस इंपल्स की लोकेशन पे आ जाएगा। हेलो, ध्यान से देखिए, ये सिग्नल है, ये सिग्नल था, इस सिग्नल को कन्वल्यूट करना था इस सिग्नल के साथ। तो जो कन्वल्यूशन होता है वो आपका क्या होता है बेटा, समेशन। हेलो, ये जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है, ये दो सिग्नल से मिलके बना है, ये एक शिफ्टेड इंपल्स है, इन दोनों को ऐड किया गया है। तो इस ग्राफ में दो इंपल्स है, इन दोनों इंपल्स को ऐड करने पे बना है। तो जो कन्वल्यूशन होगा वो समेशन में, ये जो कन्वल्यूशन है वो समेशन में, ये कन्वल्यूशन जो होगा वो समेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस सिग्नल का कन्वल्यूशन इसके साथ भी होगा, इस सिग्नल का कन्वल्यूशन इसके साथ। जब किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वर्ट, जब मैं इस सिग्नल को इस शिफ्टेड इंपल्स के साथ कन्वर्ट, ये सिग्नल आपका यहां पर आ जाएगा, इस इंपल्स की लोकेशन पे आ जाएगा, और जब इस सिग्नल को मैं इस शिफ्टेड इंपल्स से कन्वर्ट कर, तो ये सिग्नल यहां पर आ जाएगा। तो इस सिग्नल को आपको एक बार यहां बना देना है और इस सिग्नल को यहां पर, ये सिग्नल इस शिफ्टेड इंपल्स से कन्वर्ट होने के बाद इसकी लोकेशन पे आ जाएगा, और ये सिग्नल जब इस शिफ्टेड इंपल्स से कन्वर्ट होगा तो ये सिग्नल यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ दो जगह पे सिग्नल की प्रेजेंस दो, अगर सिग्नल दो शिफ्टेड इंपल्स से कन्वर्ट हो रहा है तो इस सिग्नल की प्रेजेंस यहां पर भी होगी, इस सिग्नल की प्रेजेंस यहां पर होगी। ध्यान से देखिए, ये माइनस ओमेगा नॉट है, सिग्नल की प्रेजेंस आ जाएगी जब ये सिग्नल आपका इस शिफ्टेड इंपल्स से कन्वर्ट होगा, तो सिग्नल की प्रेजेंस आ जाएगी माइनस ओमेगा नॉट पे। इस वाले माइनस ओमेगा नॉट वाले इंपल्स के साथ कन्वर्ट होगा तो यहां पर आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी, चलो, दिस इज माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, और ये जो होगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। अगर कोई पूछे इसका ये किसका ग्राफ है, हेलो, इस ग्राफ को मैंने क्या किया है, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, कितना, ओमेगा नॉट, तो ये इसका ग्राफ है। और जब मैं इस सिग्नल को इस सिग्नल का कन्वर्ट करूंगा तो मेरे सिग्नल की प्रेजेंस कहां पर आ जाएगी, ओमेगा नॉट पे। ओमेगा नॉट वाले इंपल्स से जब सिग्नल कन्वर्ट होगा तो सिग्नल की प्रेजेंस ओमेगा नॉट पे आ जाएगी, सिग्नल की प्रेजेंस आ जाएगी ओमेगा नॉट पे। ये होगा माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम, एंड दिस इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। ठीक है, अगर कोई पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस, हेलो, इस ग्राफ की इक्वेशन लिखो, तो ये बताओ, अगर मैं कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा को ओमेगा नॉट राइट साइड पे, तो ये ग्राफ आ जाएगा। राइट शिफ्टिंग का मतलब है दैट इज द नेगेटिव शिफ्टिंग, कितना शिफ्ट करना है, ओमेगा नॉट, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कैपिटल एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और ये किसका ग्राफ है, कैपिटल एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। क्या मेरी बात समझ है सर, दोनों ओमेगा नॉट हो गए हैं सर, 2 ओमेगा नॉट, कहां 2 ओमेगा नॉट हुआ है, कहां पर 2 ओमेगा नॉट, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 2 ओमेगा नॉट कहां हुआ है भाई, लेफ्ट साइड पे 2 ओमेगा नॉट कैसे, ये जो इंपल्स है यहां पर देखो ना,
ये जो सिग्नल है इस सिग्नल के साथ कन्वल्यूट होगा, इस सिग्नल के साथ कन्वल्यूट होगा तो इसकी प्रेजेंस आ जाएगी ओमेगा नॉट पे, और जब इसके साथ ही कन्वल्यूट होगा तो इसकी प्रेजेंस आ जाएगी इस इंपल्स की लोकेशन। ये इंपल्स की लोकेशन है, इंपल्स की लोकेशन माइनस ओमेगा नॉट पे थी, सिग्नल आपका माइनस ओमेगा नॉट पे भी प्रेजेंट होगा और सिग्नल आपका ओमेगा नॉट पे भी प्रेजेंट होगा। क्या मेरी बात नहीं समझ रहे? ओमेगा नॉट के प्लेस पर ओमेगा एम होगा, ओमेगा नॉट के प्लेस पे ओमेगा एम होगा। ठीक है, चलो इसको यहीं छोड़ देते, इसको कल ऑफलाइन पे समझाएं। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको कल जो है ऑफलाइन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको मैं कल आपको ऑफलाइन बताऊं, कल आपको 10 बजे ही आना है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, कल इसको ऑफलाइन पे डिस्कस कर लेंगे। इस रिजल्ट को मैं कल यहीं से डिस्कस करूंगा, यहां से ऑफलाइन पे यहां से डिस्कस कर चालू करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल सुबह 10 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से।